मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस अवधि में सभी पदाधिकारी कर्मी सीधे भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में आ गए हैं। इसलिए सभी पदाधिकारी कर्मी पूर्ण निष्पक्ष पारदर्शी होकर निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन करेंगे। गौरतलब है कि इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद दरभंगा डीएम का पहला प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रेस नोट जारी हुआ है के तहत बिहार राज्य में 7 फेसों में लोकसभा 2019 का चुनाव निर्धारित हुआ है। जहाँ तक दरभंगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, उसका शेड्यूल नंबर 4 में इलेक्शन का नोटिफिकेशन इश्यू होगा 2/4/2019 को। 2/4/2019 को नोटिफिकेशन होगा। नॉमिनेशन का अंतिम तिथि होगा 9/4/2019। 9/4/2019। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि संडे का दिन नॉमिनेशन नहीं होगा और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो छुट्टी घोषित है उस तिथि पर नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई तिथि नहीं पड़ रहा एक्सेप्ट फॉर 7 तारीख समाप्त कर दें कि दरभंगा पार्लियामेंट्री काउंसिल आपका कुशेश्वर स्थान 78 और 84 हाया करना है। ये दोनों का चुनाव भी उसी दिन होगा अपने यहाँ सेम शेड्यूल में, वो भी आता है शेड्यूल नंबर 4। जहाँ तक जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र की बात है, वो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, इसलिए उसका चुनाव 6 मई को 6 तारीख को। तो इस प्रकार 2 दिन दरभंगा जिला में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जैसे आप लोग को पहले भी जानकारी दी गई थी, जिले में अभी तक लगभग कुल मतदाता की संख्या 26,94,078 लगभग करने का मतलब यह है कि अभी भी प्रक्रिया जारी है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक 14,27,871 और महिला मतदाता हो गए 12,64,164। तो सबको दे 1864 उसका फाइनल प्रकाशन हो चुकी है 22 तारीख को। उसको जोड़ने का कोई प्रक्रिया नहीं है। कुल मतदान केंद्र की संख्या जो है 2755 मतदान केंद्र जो है 2755। इस बार आयोग ने निर्णय लिया है कि ऑक्सिलरी बूथ का प्रावधान नहीं है। यानी पहले होता था 1200 से जो ऊपर वोटर्स रहते हैं उसका अलग एक बूथ बनाया जाता था, लेकिन इस बार ऑक्सिलरी बूथ का प्रावधान नहीं रखी गई। और कुल भवन जो मतदान भवन की संख्या है 1662। दरभंगा क्षेत्र में 79 गोडावराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा और 85 बहादुरपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, कुल 6 विधानसभा हम लोग का आइडेंटिफाई किया गया है। कोशिश रहेगी कि उन लोगों का भी सभी मतदान केंद्रों में व्यवस्था करा करके, आइडेंटिफाई करने का मकसद यही था कि विशेष व्यवस्था करके उन लोगों के मतदान सुगम तरीके से कराएं। कल से जैसे हम लोग आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, प्रचार की आवश्यक है। हम लोग तो आपका बहुत
और अपेक्षा करते हैं कि बहुत कंस्ट्रक्टिव और एक प्रोएक्टिव रोल आपकी तरफ से रहेगा, ताकि ये बिंदु 107 का कार्रवाई वो सब कराने के लिए 107 110 के तहत CA के तहत कार्रवाई करनी है, वो शुरू हो चुका और तेजी से करनी है। टीम, SSP ये सब गठित हो चुका है। जैसे कि 10 वीडियो सर्वेलेंस टीम यानी VST, उनका काम रहेगा जो भी। इस बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी उड़नदस्ता दल, स्टैटिक सर्विलांस दलों को वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाने, वल्नरेबल टोलों को मैपिंग करने, अवैध सामग्रियों की जब्ती करने के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। आगे का मूवमेंट रोकने के लिए 85 जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ पर हम लोग वाहन चेकिंग करवाएंगे। इसमें SST की टीमें रहेंगी। इसके अलावा हम लोगों ने अपने थाना के अंदर में कुछ टीमें बनाई हैं जो 85 जगह को कवर करेंगे, और इस पर वो लोग टाइम के हिसाब से कभी कभी जगह बदल के भी चेक करेंगे। सभी थाना में निर्देश दिया गया है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, खासकर जो शराब के बिजनेस में जिनका नाम आ चुका है, उनके काम दर्ज है, वो जेल जा चुके हैं, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई 107 की कार्रवाई और गुंडा पंजीयन का नाम दर्ज कराने का निर्देश दिया है। हथियारों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। जो लोग निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं करवाएंगे, उनका हथियार का लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव समर्पित, और पैरामिलिट्री फोर्स भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगा। कोई कॉमन हेल्पलाइन नंबर भी सर उपलब्ध अलग से कराया गया? कॉमन हेल्पलाइन पहले से निर्गत किया, उसको दे दीजिए। 1950 दरभंगा जिला से राजस्व में 1950 लगाइएगा तो हेल्पलाइन का बाहर से आपको दरभंगा में लगाना, कोड के साथ 1950 लगाना, किसी भी प्रकार की शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए और चुनाव से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए भी हम लोगों ने चुनाव को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर सभी बूथ का थाना स्तर से वेरीफाई करके कहाँ पर ऐसे मतदाता हैं जिनको ड्राइव धमकाया जा सकता है और कौन ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया गया है, और ऐसे लोगों के विरुद्ध पर्याप्त निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। जनसंख्या का कोई वर्ग ऐसा है जिसको ड्राइव धमकाया जा सकता है या उसको स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न की जा सकती है, हम लोग भी जाके ऐसे टोलों में विजिट करेंगे और लोगों से बात करेंगे। और थाना डेस्क से लेकर SDPO को निर्देश दिया गया है कि सब लोग इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट रखें, लोगों से मिलें, जानकारी लें, लोगों के डर या शंका का समाधान करें। तो डराने का या कोई बारिश देकर प्रभावित करने का कोई मामला आए, इन सब मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा और हर हालत में ये इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, और हर आदमी को, कमजोर से कमजोर आदमी को बिना किसी बाधा के स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का अवसर मिले। बहादुर प्रखंड के मेकना बेदा पंचायत के मेकना गांव में कब्रिस्तान के रास्ते के सवाल पर भाकपा माले के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने दरभंगा समाहरणालय पर धरना का आयोजन किया। धरना का नेतृत्व भाकपा माले के सचिव वैद्यनाथ यादव, प्रखंड सचिव अभिषेक कुमार सहित कई नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि जिला प्रशासन से मांग की गई कि रास्ता दिलवाए, नहीं तो आर पार की लड़ाई माले लड़ेगा। समाहरणालय पर धरना है, हमारा 5 सूत्री डिमांड है जो समाहरणालय में हम उसको मांग पत्र को समर्पित करेंगे। मेन हमारा सवाल है कि जो यहाँ दरभंगा जिला में दलित टोला है उसको संपर्क पथ से जोड़ा जाए, और बहादुरपुर का जो मेकना गांव है जहां कब्रिस्तान का सवाल है, उसके जाने आने का रास्ता का सवाल है, ये वर्षों से यहां दरभंगा जिला प्रशासन लंबित रखे हुआ है। हम उस सवाल पर भी धरना के माध्यम से कहने के लिए आए हैं। लहरियासराय पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने आकर्षक प्रस्तुति से सबों का दिल जीता। इस मौके पर डॉक्टर लाल मोहन झा ने कहा कि लहरियासराय पब्लिक स्कूल धीरे धीरे छात्र छात्राओं के बीच अपनी गरिमा
को बनाते हुए अनुशासन एवं संस्कार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान दे रहा है। उन्होंने इस विद्यालय के सभी शिक्षक प्राचार्य को शुभकामनाएं दी। People are very honest, even if they get opportunity to be dishonest. There are temptations to be dishonest, but in midst of all such temptations, perhaps he is a rare example who has kept his integrity very profound, very honest, very hard-working, very sincere, very dedicated. As he was a good teacher, similarly he has proved to be a good administrator and a good manager. Dr. Arvind Kumar Jha, last day I was talking to a person who is in MRM college. He 12 मार्च को होने वाले 9वां दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। इस दीक्षांत समारोह में 53 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल कुलाधिपति के द्वारा दिया जाएगा। इसे लेकर सोमवार को पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें कुलपति, कुलसचिव सहित सिंडिकेट और सीनेट के सदस्य मौजूद थे। 20 पे उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और वहां की औपचारिकता पूरा करने के बाद 11:30 बजे हमारे यहाँ आनंद स्टेडियम में पधार जाएंगे। फिर 15-20 मिनट का है, उसमें उनको थोड़ा सा चाय वगैरह लेंगे, फिर उनको ड्रेस पहनाया जाएगा। उसके बाद वो मंच पे लगभग 12 बजे एकेडमिक प्रोसेसन के साथ मंच पे पधारेंगे। फिर 12 बजे से लेकर के करीब 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम है पूरा, जिसमें 2 सत्रों के छात्रों को डिग्रियाँ दी जाएंगी और गोल्ड मेडल वितरित किए जाएंगे प्रत्येक छात्र। दोनों वर्षों को मिलाकर के 53 गोल्ड मेडल दिए जाने हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि उसमें लड़कियों की संख्या 75 से 80% है, जो कि एक बड़ा ही उत्साहजनक लड़कियां। इस बारे में कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कहा कि यह दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार के दीक्षांत समारोह सत्र रेगुलर हो जाएगा और पूरी तैयारी भी कर ली गई है। 11:20 पर कुलाधिपति का आगमन है और 12 बजे मंचासीन होंगे और दीक्षांत समारोह की शुरुआत को लेकर के आज छात्र छात्राओं में काफी उत्साह नजर आया। गौरतलब है कि मिथिला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को पूरी तरह अपडेट करने में लगा है और इससे छात्र छात्राओं में विशेष खुशी और उत्साह नजर आ रहा है। कल के मेडल वितरण को लेकर के पूरी तरह पूर्वाभ्यास किया गया। के अंतर्गत एक लैब प्रयोगशाला का भवन बना हुआ है, वो हमारा तैयार है, उसका उद्घाटन करवाएंगे। और फिर जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के सहयोग से 2 केंद्र का स्थापना हो रही है, एक मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर और मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, उसका भी उद्घाटन जो है महामहिम के द्वारा होगा। और जब तक परीक्षा विभाग के लोग या जो अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं होते तो हम इस तरह का नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय दृढ़ प्रतिज्ञ था कि हमको सत्र को बिल्कुल नियमित करना है और सत्र नियमित होता जबकि 18 तक के लोगों को हम डिग्री बांट देते। तो उन लोगों की कर्मशीलता को हमारा मतलब उनको धन्यवाद भी मैं देना चाहूँगा। उन्होंने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ा दिया है और अब तो हम लोग भी लक्ष्य को प्राप्त करने के बिल्कुल निकट पहुँच गए हैं। तो मुख्य रूप से अधिकारी और शिक्षक और कर्मचारी इसके लिए धन्यवाद की बात है। उत्तर बिहार उद्यान समिति की ओर से पुलवामा आत्मघाती हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से चंद्रधारी संग्रहालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम त्यागराजन, एसएम व क्यूरेटर सुधीर कुमार यादव मौजूद थे। इस दौरान प्रत्येक शहीद के नाम एक पौधा लगाया गया, उनके बलिदान को सलाम किया गया। सभा को संबोधित करते हुए डीएम ने सबसे पहले समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया। मतलब अश्रु से भरे हुए मतलब भावना को लेकर के वो लोग चलते हैं। वो 40 परिवार, वो 40 हीरो जो वादा करके घर से निकलते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना लाऊंगा या माँ के लिए सेहरा बांधकर बारात में निकलूंगा, लेकिन वापस आते हैं तिरंगे में। देयर इज नो गौरतलब है कि जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक करने का प्रयास किया गया। दरभंगा को भी भीषण जल संकट का सामना करना पड़ता है। जन जागरण द्वारा प्रत्येक घर के निर्माण को समय पर जल संचय की व्यवस्था की जानी चाहिए।
उन्होंने चुनाव के आधिकारिक मतदान करने की अपील भी की। म्यूजियम के क्यूरेटर ने कहा कि यह पौधे संदेश देंगे कि आप भी हमारे बीच मौजूद हैं। शहीद जवानों की शौर्य गाथा हमारे जिहन में विद्यमान है। वो जो पुलवामा अटैक में, टेररिस्ट अटैक में जो शहीद हुए उन वीर जवानों का सच्चे श्रद्धांजलि का जो एजेंडा था वो मुझे इनकार करने के लिए नहीं हो पाया। मैं उचित समझा कि व्यस्तता के बीच में आऊँ इधर और आप सबके बीच उपस्थित रह करके पौधा लगाऊं जो वीर जवान अपने जान दिए इस देश के लिए, उनकी याद के लिए। और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के में सबसे पहले नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को मैं धन्यवाद। उसमें एक जल संरक्षण का इकाई भी बनना जरूरी है, लेकिन प्राय देखा जाता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसी का परिणाम है, उसी सब का परिणाम है। और जो वाटर जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए वो ना करके हम लोग वेस्टेज ज़्यादा करते हैं, तो हम लोगों को आखिर जल संकट का समस्या पैदा होता है। और आने वाले दिनों में, आने वाला मतलब 10 साल 15 साल के बाद आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत। इस कार्यक्रम में समिति के महासचिव विनोद कुमार सरावगी ने संस्था के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला। वृक्षारोपण में भावभीनी श्रद्धांजलि देने में माउंट समर स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। मौके पर डॉक्टर रामबाबू खेतान, विनोद पंसारी, डॉक्टर वीवी शाही, डॉक्टर पीएम मिश्रा, डॉक्टर उषा झा सहित कई सदस्य मौजूद थे। पुलवामा आतंकी हमले में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में ये जो आयोजन किया गया है वो अमर रहेंगे। और मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि जो आज प्यारे बच्चों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस संग्रहालय परिसर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हमारे वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, उनकी मृत आत्मा को शांति के लिए ये पौधा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सोसाइटी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा जब एनसीसी में 3 वर्ष पूरा होता है तो उन्हें सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी के तहत आज सी सर्टिफिकेट की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पहुंचे थे। सी सर्टिफिकेट की परीक्षा 2019 का दूसरा दिन है। सी सर्टिफिकेट एनसीसी की परीक्षा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। 3 साल जब बच्चे पूरी ट्रेनिंग ले लेते हैं अपने कॉलेजों में, उसके बाद उनकी परीक्षा होती है सी सर्टिफिकेट पास करने के बाद। और इस सी सर्टिफिकेट की परीक्षा आज लिखित परीक्षा हुई है। और इस लिखित परीक्षा के लिए एनसीसी के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर साहब कुलपति महोदय ने यह गौरतलब है कि बोलते हुए कमांडेंट ने कहा कि दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर से 3 बटालियन आता है और तीनों के लिए सी सर्टिफिकेट की परीक्षा आज आयोजित की गई। मिथिला विश्वविद्यालय के ही इधर जयनगर से शुरू करिए और फिर उधर समस्तीपुर, वहाँ तक के जितने सारे बच्चे हैं उसमें 3 बटालियन आता है, जिसमें मधुबनी में 12 बिहार बटालियन है, 34 बिहार बटालियन, समस्तीपुर में 12 बिहार बटालियन और दरभंगा में 8 बिहार बटालियन। तो इनके सारे लगभग आज 150 बच्चों ने लिखित परीक्षा में यहाँ सम्मिलित होकर अपना एग्जाम दिया है। कुछ महीनों के बाद इनका एग्जाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा। वायुसेना केंद्र में रविवार को भूतपूर्व सैनिक कल्याण रैली 2019 का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन का मुख्यालय झारखंड बिहार सब एरिया की ओर से किया गया था। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना से अवकाश प्राप्त कर्मियों और अधिकारियों ने शिरकत की।
रैली का उद्देश्य सरकार की ओर से सैनिक और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा उनकी समस्या का त्वरित निदान करना था। बिहार में 16 वर्षों के बाद यह रैली का आयोजन किया गया था। बैच अंडर ट्रेनिंग है, उनकी भी डिप्लॉयमेंट अभी रेलवे कोचेज में जो है एसी कोचेज में एज ए अटेंडेंट की जाएगी। आगे इवन एसी मैकेनिक उन्हें जो है वहाँ पर वो भी उसके रूप में भी करने की, जो भी टेक्निकल साइड वाले हैं तो उनकी भी करने की आगे प्लान है। तो बहुत सारी है प्लस, लेकिन इसकी भी जानकारी कहीं न कहीं जो मैं देखता हूँ जब मैं गाँव में जाता हूँ, भूतपूर्व सैनिकों से मिलता हूँ, तो कहीं न कहीं जानकारी का अभाव होता है। उनको ये नहीं पता होता है जिस तरह की फैसिलिटीज हैं, इस तरह के एवेन्यूज हैं रोजगार के, और वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको किससे कांटेक्ट करें, कैसे करें, इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इस जानकारी को और भी ज्यादा है फैलाने का, गांव के लेवल तक जो है लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। ये हम लोग आपस में ही भूतपूर्व सैनिक कर सकते हैं। सैनिकों की समस्या के निराकरण के लिए करीब 1 दर्जन स्टॉल लगाए गए थे। इनमें ECHS सेल, जिला कल्याण केंद्र, मेडिकल कैंप, RTY&AAC कैंप, सेना भर्ती कार्यालय, गिरिवान सेल, बैंक का स्टॉल, एयरफोर्स राइफल वेलफेयर एसोसिएशन कैंप सहित कैंटीन की सुविधा भी शामिल थी। रैली में बतौर मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर AK यादव ने सभा को भी संबोधित किया। ECHS कार्ड के जो ऊपर मुद्दा, जो मेन मुद्दा जो चल रहा है वो है कि कार्ड रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका कार्ड आया या नहीं आया। मैं आप सभी को गुजारिश करता हूं कि जो भी आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं, जब आप कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मोबाइल नंबर चेंज मत करिए, बिकॉज जब भी आपका कार्ड आएगा तो जैसे ही हमारे को रीजनल सेंटर से कार्ड मिलता है ECHS सेल में, हम बटन दबाते हैं एक्नॉलेज का, तो ऑटोमेटिक मैसेज सभी मोबाइल जितनों के भी कार्ड हमारे पास आए हैं उनको चला जाता है कि आपका कार्ड इस डेट पे ECHS सेल में आ गया है। इपिक स्टडी जोन का शुभारंभ मौलागंज में किया गया। इस स्टडी जोन में समाचार पत्र, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की संबंधित किताबें दी जाएगी। यहाँ किताबों के साथ साथ वाईफाई कनेक्शन एवं RO की पानी की भी सुविधा की गई है। इस बारे में स्टडी जोन की संचालिका ने कहा कि संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अच्छी सर्विस देना है, ताकि दरभंगा में रह रहे छात्र छात्राओं के सपने को साकार किया जा सके। प्राइवेट लाइब्रेरी खोले हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सके। बेसिकली जैसे CA स्टूडेंट्स होते हैं तो CA स्टूडेंट्स ट्यूशन तो कर लेते हैं, बट सेल्फ स्टडी, मैंने खुद सेल्फ स्टडी ढंग से नहीं हो पाती, उसमें और सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से मैंने लाइब्रेरी खोला है। यहाँ पे आप 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे यहाँ पे आवर दे सकते हो अपने स्टडी को, और अपने गोल को यहाँ पे रह के भी अचीव कर सकते हो। एक माहौल दे रहे हैं यहाँ पे कि आप अपना जो एम है वहाँ यहाँ पे आके फोकसली पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बेड पे जो घर पे पढ़ते हैं वो सिटिंग नहीं हो पाती है। हम सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, कभी और पढ़ लेंगे, तो वो एक्चुअली सिटिंग नहीं होती है जो टेबल कुर्सी पे होती है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह में भी वही प्रोवाइड किया जाता है। क्या क्या मिलेगा? दरभंगा में पुलिस सप्ताह के दौरान जिला पुलिस के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके लिए आम जनता को दुर्घटना से बचाने, हेलमेट पहनने, यातायात समान रूप से बहाल करने, जाम और अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने के साथ नशा के खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए 22 से 27 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें दरभंगा SSP बाबूराम के नेतृत्व में कई दौर की बैठक विभिन्न संगठनों के साथ हुआ, जिसमें स्कूल संचालक, कोचिंग संचालक, NSS, NCC, खुदरा विक्रेता संघ, टेम्पो यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर कार्यक्रम की सफलता के लिए योजना बनाई गई थी। 25 फरवरी को करीब 30 से भी ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं ने सड़क पर रैली निकालकर रन फॉर पीस के तहत लोगों को जागरूक किया। इसी के तहत दरभंगा मेडिकल ऑडिटोरियम में उन सबों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई और सबों को पुरस्कृत SSP के द्वारा किया गया। बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपी गई है हमें पढ़कर। निश्चित रूप से हम अपने करियर को बढ़ाते हुए हम अपने समाज की सुदृढ़ रचना करेंगे, समाज की बुराइयों को दूर भगाने का काम करेंगे और समाज की जितनी भी अनुशासन की प्रक्रिया है सबको बहाल करेंगे। पढ़ने का ये उद्देश्य होता है बच्चों। हमें अपने देश के लिए काम करना है,
हम अपने समाज के लिए काम करना है और निश्चित रूप से जो मैं आज काम किया हूं वो हमें काम करना है। आइए फिर से आपको हम तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं। चूंकि कार्यक्रम छोटा है, फिर मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से मंच पर आऊंगा। जय हिंद। इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने के लिए एसएसपी ने सभी स्कूल के बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया था, जिसमें 2 ग्रुप के बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराकर टॉप 10 को पुरस्कृत करने की बात की गई थी। सभी कार्यक्रम के समापन के बाद रन फॉर पीस और पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ सभी संगठनों को पुरस्कृत करने के लिए रविवार को दरभंगा ऑडिटोरियम में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, डीएसपी अनुज कुमार के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले जनगण मन से कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया गया था। इस दौरान हम लोगों ने आम आदमी के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, आम जन को पुलिस के कार्यों में जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस कड़ी में रन फॉर पीस, पेंटिंग प्रतियोगिता और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसमें स्कूल के शहर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें हम लोगों ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसमें आज विनर छात्र छात्राओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा और इस पुरस्कार वितरण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों ने इसमें योगदान दिया है उन स्कूलों को भी मोमेंटो प्रदान कर यहाँ उनके योगदान को सराहा जाएगा। बच्चों को क्या कहना है? हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे ज़्यादा जो योगदान किया है वो छात्र छात्राओं ने किया है और ट्रैफिक रूल्स के बारे में पब्लिक। गौरतलब है कि दरभंगा के करीब 20 से भी ज़्यादा स्कूल के 113 बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने सोच को कागज पर उतारकर लोगों के बीच संदेश दिया था, जिसमें दुर्घटना से बचने के सभी उपाय एवं नशा से हो रही लगातार मौत के बारे में बताया गया था। इसमें शामिल सभी बच्चों को एसएसपी के द्वारा पुरस्कृत कर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनके मनोबल को बढ़ाया। इसके बाद एसएसपी ने सभी बच्चों के साथ फोटोग्राफी कर उनके मनोबल को बढ़ाते हुए उनके इस कार्य में योगदान के लिए सराहा। और विचारधारा से हमारे कप्तान श्री बाबूराम जी को जाता है। उन्होंने समूह को संजोया और समूह को पिरोया और उसको फिर पूरी जनता के सामने परोसा। कार्यक्रम 22 तारीख से प्रारंभ हुआ है। बच्चों ने रन फॉर पीस का कार्यक्रम किया और जो भी संदेश दिया है, नशा बंदी का हो, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा, एक बड़ा अच्छा शब्द इसमें आया था, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा। गौरतलब है कि बच्चों ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से सबों का दिल जीत लिया और खासकर ये बच्चे एसएसपी के साथ फोटोग्राफी कर अपने आप को काफी गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे। स्कूल के निर्देशक और संचालिका भी सम्मानित हो रही थी। इसके बाद बच्चों ने अपने मनमोहक प्रस्तुति कर सबों का दिल जीत लिया। मैंने कोई भूल की जिसके कारण उनके परिवार को, उनके जो निकटतम परिजन है उसको ये दुर्घटना का सामना करना पड़ा। 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगा। उदाहरण स्वरूप जब आप सड़क पर जाते होंगे तो देखते होंगे आप मोटरसाइकिल से और गाड़ी से जा रहे हैं, सामने वाले बड़ा स्थिर से जा रहे हैं, जैसे लगता है कि आपको रुकना है, उनको धीरे धीरे जाना है। जब नई सड़क बनी थी NH57, दरभंगा ऑडिटोरियम में करीब 38 स्कूल के बच्चों को रन फॉर पीस के लिए प्रशस्ति पत्र देकर एसएसपी ने सम्मानित किया एवं बच्चों के साथ फोटोग्राफी करवाई और उनके मनोबल को भी बढ़ाया। इसके अलावा विभिन्न संगठनों ने जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में मेहनत कर सफलता दिलाई, उन संगठनों में टेम्पो यूनियन, खुदरा विक्रेता संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्कूल संचालक IB स्मृति के डॉक्टर मृदुल शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। मॉडर्न पब्लिक स्कूल मनोरा, बालकुंज पब्लिक स्कूल,
रोज इंग्लिश स्कूल तालियों के साथ इनके 20 में हिस्सा लिया था। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के कोई प्रतिनिधि अगर हो तो मंच तक आने का। इस मौके पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने बोलते हुए कहा कि आज के समय में सबों को जागरूक होना आवश्यक है ताकि जान माल की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है लोगों को जागरूक करने में। जैसे बताया गया है और आपने भी उस मैसेज को बहुत अच्छे से कन्वे किया है। इस संदेश को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें आपके साथ सामने बताना चाहूँगा, कुछ तथ्य रखना चाहूँगा जिनसे आशा पहले से ही परिचय हो, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पे यंग बच्चे बैठे हैं जो कि देश का भविष्य हैं और यही लोग अपने घरों में जाके उन मैसेज को सोसाइटी में आगे बढ़ाएंगे। पुलिस सप्ताह दिवस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम थी जो थी कि सड़क सुरक्षा। आप सभी को ये बात पता होगी कि हमारी पूरी दुनिया में जो सिंगल बिगेस्ट किलर जो है वो है रोड एक्सीडेंट। कितने लोगों को ये बात पता है बताइए? मुझे खुशी है कुछ लोगों को ये बात पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को देश में अभी भी ये बात नहीं पता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं उनका बहुत ही खौफ होता है कि इनके होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जब भी ये होंगे तो इनका जो कंसिक्वेंस होता है वो बहुत सीवियर होता है। ऐसी घटनाओं को इंग्लिश में थ्योरी जिसे ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है। ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है लेकिन उनका कंसिक्वेंस बड़ा खतरनाक होता है। आप सभी जानते हैं आतंकवादी घटना की बात की जाए तो हम लोग सिर्फ एंटिसिपेट करते हैं, हमें संभावना होती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन सरकार, हम लोग, आम जनता ये सोचती है कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जब होता है तो उसके परिणाम बड़े ही दुखदायी होते हैं। तो ऐसी सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट बड़ा इन्वेस्ट करती है, प्रशासन उसके लिए बड़ा चौकन्ना रहता है, बहुत तैयारियां होती हैं उसके लिए, बहुत रिसोर्स हम लोग मोबिलाइज करके रखते हैं। अमेरिका जैसा कंट्री आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए या फिर दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिसर्च संस्थाएं हैं, वो जो गंभीर बीमारियां जैसे कि HIV है, कैंसर, उनके लिए आप जानते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप उन सभी से होने वाली जो मृत्यु है सालाना, अगर उनको आप जोड़ देंगे ना तो भी जो रोड एक्सीडेंट से जो मृत्यु होती है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, वो उससे भी कम है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रोड एक्सीडेंट से जो हानि होती है, क्षति होती है, उसके लिए जिस प्रकार का रिसर्च होना चाहिए, जिस प्रकार का बजट होना चाहिए, जिस प्रकार के लोगों में संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा क्या कारण है? अभी अगर हम रोड एक्सीडेंट में बात करें तो जैसे जो बाकी जो दो साधन है जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट है या फिर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, या ये तीनों में आप देखेंगे तो सबसे कम जो मृत्यु की दर है या जो एक्सीडेंट की दर है वो है एयर ट्रांसपोर्ट में। एरोप्लेन से आपने सुना है क्रैश होती हुए या दुर्घटनाग्रस्त होते हुए, और बड़े कम होते हैं, कभी भी होता है तो बिरले कभी एक दो होते हैं। ऐसे ही जो जहाज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो आवागमन होता है उसमें भी एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इनके मेंटेनेंस पे, इनके आवागमन पे बहुत पैसा खर्च होता है। इसमें डेडिकेटेड एक स्टाफ होता है, डेडिकेटेड एजेंसी होती है, पूरी इंडस्ट्री है जो ये देखती रहती है कि इन सब में एक्सीडेंट ना हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं होता, इसलिए क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट एक पर्सनलाइज ट्रांसपोर्ट है। हर इंसान के पास कार है, मोटरसाइकिल है, वो खुद से चलेगा, खुद मेंटेन करेगा और खुद की सुरक्षा के लिए वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन आम चीज़ों में, रोजमर्रा की चीज़ों में इंसान इतना उलझा रहता है कि वो इनको नहीं देख पाता है। रोड ट्रांसपोर्ट में जो दुर्घटना होती है, क्षति होती है, वो एक आदमी तक सीमित नहीं होती है, उसका पाँच छह लोगों का उसका परिवार होता है, वो सबके सब सफर करते हैं। बहुत से लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि घर में किसी के साथ रोड एक्सीडेंट जैसा हादसा हो गया और वो परिवार का सोल ब्रेड विनर, मतलब जो कमाने खाने वाला था और खिलाने वाला था, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपाहिज हो जाता है, तो उसके घर में जो 5-6 लोग हैं, जितने भी हैं, सब पे बुरा असर पड़ता है। और जो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस होता है, मेडिकल बिल का होता है, वो उनकी पूरी जिंदगी भर की सेविंग उसमें चली जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड एक्सीडेंट के मामले में जो सुरक्षा की बात आती है वो सबसे पहले आपके हाथ में है। अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई सुरक्षा नहीं कर पाए। मिथिला मंच न्यूज को भी एसएसपी, सिटी एसपी और डीएसपी ने भी सम्मानित करते हुए कहा कि उनका इस कार्यक्रम में काफी सराहनीय योगदान रहा। इस दरमियान विभिन्न संगठनों ने जिन्होंने सहायता की थी, जिसमें डॉक्टर मृदुल शुक्ला IB स्मृति के डॉक्टर ने 3 एम्बुलेंस एवं बच्चों को रन फॉर पीस में स्वच्छ जल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 4 रिक्शा के लिए
रचना स्टेशन के बबलू जी, इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता की जांच करने वाले निर्णायक मंडली के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद सर पधार चुके हैं। इससे आग्रह कि आप मंच तक आए और जिला प्रशासन से कि आपने जो यह प्रदान इस कार्यक्रम के मुख्य नेतृत्वकर्ता एसएसपी बाबूराम ने भी सभा को संबोधित करते हुए सभी बच्चों के मनोबल को बढ़ाया और सभी संगठनों को धन्यवाद दिया और एक जो महत्वपूर्ण संदेश दिया है उनका भी वो संदेश हमेशा के लिए रहेगा लोगों के दिमाग में। हमारे कार्यालयों में उन्होंने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई है कि देखने के बाद हम लोगों को लगा कि जिन छात्र छात्राओं को हम इतना छोटा और नन्हा समझ रहे हैं वो कला के मामले में कितने आगे हैं। उनकी मानसिक परिपक्वता का स्तर हम लोगों ने उसी दिन देखा जब उनकी पेंटिंग्स को देखा और तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, ये पेंटिंग्स सिर्फ एक बार देखने के लिए ही नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फुटकर विक्रेता संघ, टेम्पो एसोसिएशन और भी अनेक ऐसे संगठनों ने शहर के बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया। उन्होंने इसमें रैली में भी हिस्सा लिया, आर्थिक रूप से भी सहयोग किया और विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी में, बंदोबस्त में पूरा सहयोग दिया। उन सभी का मैं आभारी हूँ, सभी को धन्यवाद करता हूँ। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मंच संचालन हीरा कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के निदेशक ने किया। इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में डॉन बॉस्को स्कूल के एसएच आब्दी, इसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एक कच्छप के साथ कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के समापन में धन्यवाद ज्ञापन डीएसपी अनुज कुमार ने किया। अनुज कुमार भी लगातार इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर अंत तक दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम की सफलता में लगे रहे। स्कूल एसोसिएशन से जितने भी यहाँ पर आए हैं उनके बच्चे, अभिभावक एवं स्कूल के प्रिंसिपल एंड उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी एवं एनजीओ का भी इस कार्यक्रम में किया जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम को सफल बनाने में जो शुरू से अंत तक हर योग कार्यक्रम को दिशा निर्देश देने में जो मिथिला खोजी डॉग कुत्ते अब विस्फोटक पदार्थ अथवा घटना स्थल से अपराधियों को ही नहीं बल्कि अब शराब को भी खोज लेगा। इसी के दरमियान पटना पहुंचे 20 डॉग में से एक रविवार को दरभंगा पहुंचा और उसने लक्ष्मी सागर के चुनाव भट्टी में तालाब तक पहुंचकर करीब लाखों रुपए के शराब बरामद की। इसे लेकर एसएसपी ने कहा कि अब यह डॉग शराब माफियाओं पर भी नजर रखेगा। गौरतलब है कि इस कुत्ते पर प्रत्येक महीने 1,15,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रशिक्षित डॉग हैं जो शराब को सूंघकर पता लगा सकते हैं, चाहे वो कहीं छिपा कर रखी गई है, ज़मीन में गाड़ी गई है, तो कुछ हद तक पानी के अंदर भी लोग पता लगा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पहले दिन एक ट्रायल के रूप में छापामारी कराई थी, जहाँ पर एक व्यक्ति के घर में शराब रखी गई थी, तो उसने अपने घर के पीछे तालाब में छिपा दिया था उसको। तो कुत्ते ने तालाब में जाकर उसको खोज लिया है और 24 बोतल बरामद हुई है। घर से जो आदमी कारोबारी था वो तो फरार रहा, हालांकि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है हम लोगों के लिए। अगर पानी के अंदर वो ढूंढ सकता है तो गाड़ी में या घर के अंदर अगर छिपा कर रखी गई है तो उसको और ज़्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसका हम लोग रोटेशन बना के रखेंगे, प्रत्येक दिन इसके साथ छापामारी की जाएगी
और जो सड़क पर हम लोग वाहन की चेकिंग करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जिस ट्रक में या इस तरह की गाड़ी में जब शराब छिपा कर लाई जाती है तो उसके ऊपर इतना सामान रखा होता है कि उसको उतार कर चेक करना मुश्किल होता है। अगर ये सूंघ कर पता लगा लेगा तो फिर हम लोग उसको सामान उतरवा के भी चेक कर सकते हैं। तो जो आज जो कारोबारी था उसको चिन्हित कर लिया गया है, हालांकि वो घर पे नहीं था, लेकिन कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कौन से थाना में था, कितने जगहों पे आज हुई है ये? यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत चूना भट्टी के एरिया में आज छापामारी हुई है। 3 जगह छापामारी की गई थी, एक जगह पे सफलता हाथ मिली। थैंक यू सर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत शादी में डीजे साउंड विवाद को लेकर चचेरे भाई ने की भाई की हत्या। घटना बेनीपट्टी थाना के बसेट गांव की है। मनीष यादव की भतीजी की शादी 11 मार्च को थी। शादीपुर रस मटकोर में डीजे बजाया जा रहा था। पड़ोसी बैजू यादव को नागवार गुजरा, उसने डीजे साउंड बंद करने को कहा, लेकिन शादी में साउंड बजने पर अड़ रहे इशू को लेकर के दोनों में विवाद बढ़ गया। हालांकि लोगों ने इस मामले को शांत कराया, लेकिन कुछ देर बाद बैजू यादव आया और घर के बाहर अकेले खड़े मनीष पर प्रहार कर दिया। बोला भैया खाना में खा लो, नहीं बाबू बाद में खा लो। जब इधर आए रोड पे और हम घर में रह गए, इतने 3-4 बार गोली की आवाज़ आए, तो हमें सोचा पटाखा वटाखा छूट रहा होगा, वो तो गोली चल रहा था। उतना ही तीसरा गोली, शायद चौथा गोली, ऐसे वो गोली को मार दिया। फिर वो सही कर रहा है रिवॉल्वर के। गौरतलब है कि मनीष पर फायरिंग करने के बाद जैसे ही वो खून से लथपथ हो गया। हालांकि लोगों ने इसे पटाखा फूटने की आवाज समझा। बाद में मनीष के सर में गोली लग गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। हत्या के बाद आरोपी बैजू यादव फरार है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मधुबनी जिले के कई प्रखंडों में रविवार को पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। गौरतलब है कि दरभंगा एवं मधुबनी सहित कई जगहों पर पंचायत चुनाव के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए तत्काल पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई थी। कहीं से भी कोई अप्रिय की घटना नहीं सूचना मिली। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 पर जो मध्य विद्यालय भगवतीपुर में अवस्थित है, बूथ नंबर 285 बायां भाग से ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा है, उपनिर्वाचन। मतदान बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच में संपन्न हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मतदाताओं की काफ़ी अच्छी संख्या देखी जा रही है और साफी अमल में 3 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए, और निर्वाचन काफी अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल। शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में।
इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।